वेलकम प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 30, क्लास 9th है, मैथ्स इंग्लिश मीडियम। स्टार्ट करें। हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं अभी तक। पिछली वर्कशीट में हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या पढ़ी थी, जरा उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। साइड, ये पढ़ी थी ना, साइड साइड साइड। और कौन सी थी प्रॉपर्टी? दूसरा बताइए। दूसरा था साइड एंगल साइड, और तीसरा क्या था? एंगल साइड एंगल, और चौथा था RHS। यानी अगर तीन साइड बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो साइड एक एंगल बराबर है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर दो एंगल एक साइड बराबर है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, या RHS का रूल हो रहा है अप्लाई तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो प्रीवियस नॉलेज यही है हमारा कि ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट इन कंडीशन पे होते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं कि अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें पता है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, इसमें दो साइड इक्वल हैं, देखिए AB और AC इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। अब प्रूफ करना है हमें, थ्योरम भी है कि जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल, यानी इसके अपोजिट एंगल ये वाला है AB के, और AC के अपोजिट है एंगल B। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो यानी गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ABC जिसमें साइड AB इक्वल टू AC दे रखा है, और प्रूफ करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो हम ज्वाइन करेंगे इस वर्टेक्स को, A को D से मिला देंगे, ठीक है, एंड D मिड पॉइंट है ये, ठीक है, D मिड पॉइंट है ये, क्यों? ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है और वैसे भी ये इसका मिड पॉइंट होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आप इतना लिख दीजिए कि वी ज्वाइन A टू D एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल आ गया, एक आ गया BAD और एक CAD। अब दोनों में तीन बातें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। तो पहली तो देखिए, ये साइड AB AC के इक्वल है, गिवन है, हमें गिवन है ना, जो गिवन है उसको आप लिखेंगे, रीजन ब्रैकेट में आपको जरूर बताना है। दूसरा हम देख रहे हैं कि ये जो BD है और CD, यानी BD और CD इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन से आया। और तीसरा हम देख रहे हैं कि AD दोनों में कॉमन है। तो बाय साइड 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 क्राइटेरिया लगाया हमारा, तीनों साइड लगी हैं, ट्रायंगल दोनों BAD और CAD क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल B एंगल C के बराबर होगा, उसको बोलते हैं बाय CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मीन्स के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अगर इसको हम मोड़ दें तो ये ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमें पता है कि ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, पता है कि नहीं पता है? यस, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। नाउ कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ऑफ दिस इज ट्रू इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, देन साइड भी इक्वल होगी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन में करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है? सॉल्व करना है इसको बेस्ड ऑन द थ्योरम, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB और AC इक्वल है, D और E जो है दो पॉइंट है, इस तरह से है कि BE और CD बराबर है। BE यानी पूरा और CD यानी कि ये पूरा बराबर है। अब है AD और AE, AD और AE ये भी इक्वल है, ये देख लेते हैं कहाँ, AD ये है और AE ये रहा, ठीक है, ये इक्वल है। इतनी चीजें हमें गिवन है, यानी काफी चीजें गिवन है। बच्चों, जो गिवन होता है उसी को यूज करते हुए और ट्रायंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए, हम काफी कुछ कर सकते हैं, पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है बताइए? प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है ये AD इक्वल टू AE, ठीक है, ये मैंने सॉरी AD इक्वल टू AE प्रूफ करना है, गिवन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल उठा लीजिए और गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन में। तो दो ट्रायंगल कौन से हैं, कौन से दो ट्रायंगल उठाने जिसमें ये AD और AE होगा? तो ढूंढिए AE और AD किस ट्रायंगल में है।
हम देख रहे हैं कि ए और ए डी जो है ए बी डी में है और ए ई है ए ई सी इसके अंदर है कि नहीं। इसको अगर आप सारा इरेज करें तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि ये वाला ट्रायंगल है आपका, इसमें ए डी है तो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं और इसके अंदर ए ई है तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए ई सी। क्लियर है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया, दिखाने के लिए मैंने आपके हाईलाइट किया था। अब आगे समझते हैं। इनमें 3 बातें हमें ढूंढनी है ताकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो पहली तो है कि ए बी इक्वल है ए सी के, दोनों ट्रायंगल में गिवन है। दूसरा है ए बी का अपोजिट होता है एंगल सी और ए सी का अपोजिट है एंगल बी। अभी तो ऊपर प्रूफ किया ना हमने, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, इक्वल हो गया। तीसरा बताइए बी ई सी डी के इक्वल, हमें ये पूरा दे रखा है बी ई सी डी के इक्वल है, लेकिन पूरा तो हमारे को चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ बी डी चाहिए। तो अगर मैं दोनों में से ये हिस्सा हटा दूं, देखिए पूरी लाइन में से ये हटा दूं तो इधर बी डी आ जाएगा और इस पूरे में से भी अगर ये हटा दूं तो इधर ई सी आ जाएगा। तो आगे कि नहीं आ गया था, यानी दोनों में से मैंने क्या माइनस कर दिया डी ई। ये हम दोनों तरफ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सेम चीज़ दोनों तरफ अप्लाई हो सकती है। तो 3 बातें आ गई। तो हमारे पास क्या क्या है, एक साइड आया, एक एंगल आया और तीसरी साइड आई, यानी साइड एंगल साइड का रूल लगा, साइड एंगल साइड का रूल लगा। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी, याद रखें बाय सीपीसीटी जो भी चीज पूछा वो बराबर होती है। ट्रायंगल को, पहली बात ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, देन बाय सीपीसीटी उस ट्रायंगल के पार्ट को आप इक्वल लिख देंगे। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी 3 बातें अगर बराबर हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी चीजें भी बराबर होंगी आपस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो हम इसे करते हैं। क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। 1 2 3। ट्रायंगल का नाम दे दें हम लोग, ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। तो हमें गिवन क्या है बच्चों, ये बताइएगा। हमें गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है ना, तीनों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, इक्वल है। ठीक है, तीनों साइड। प्रूफ क्या करना है बताइए, टू शो, क्या शो करना है, ये जरूर लिखना हर सवाल में, क्या गिवन है क्या शो करना है। तो हमें शो करना है कि तीनों एंगल, यानी एंगल ए बी सी तीनों ही इक्वल है। एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये हमें प्रूफ करना है। एंगल सी जिसको हम अभी तक लेते आ रहे थे, और ये तीनों ही 60 डिग्री के, ये लिखा है ना, हम देखते हैं अभी नीचे क्या लिखा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिखा रहे हैं आपको, ये लिखा है ना कि तीनों 60 डिग्री के हैं ईच। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले अभी हमने कौन सी थ्योरम की थी, हमने की थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो हम ये देख रहे हैं कि ये साइड इसके इक्वल है ना, सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्व करते हैं कि ए बी इक्वल है ए सी के, ये तो हमें गिवन है, रीजन क्या है, गिवन। ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड ए बी के अपोजिट है एंगल सी और उसके अपोजिट है एंगल बी। रीजन क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिख लोगे रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो ये लिखा है रीजन, यहाँ मैंने ग्रीन से किया है, तो यही आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, वैसे कोई भी 2 और साइड उठा लो। अब हमने ए बी उठा लिया और ए सी उठाया, अब हम ए बी और बी सी ले लेते हैं, हमारी मर्जी, हम ए बी और बी सी ले लेते हैं। तो ये भी तो इक्वल ही हैं, ए बी इक्वल है बी सी। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन है। ठीक है, तो जब इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल है, ए बी के अपोजिट क्या है, सी, और बी सी के अपोजिट है ए। तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए। रीजन क्या है, यही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड जो यहाँ पे आया है। तो
अब हम इसको फ्रॉम 2 दे देते हैं। अब ये बताइए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हुआ, सी तो दोनों में ही है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 तीनों एंगल इक्वल हो गए, यानी एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, और हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, लेट किया है, ये समझ में आया, लेट किया है। तो अब ये बताइए किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, यस कितना होता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, बराबर 180, तो x कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, तो यानी 3x बराबर 180, तो x कितना आ गया, x आ गया 180/3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री, यानी एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, तीनों ही एंगल 60 डिग्री के आ गए। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी देख लेना, ये आंसर हो गया है हमारे सामने। ठीक है, स्क्रीन पे आपकी रोक रखा है मैंने, देख लेना। नाउ क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अंडरलाइन कीजिए इसको। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल है, और एल्टीट्यूड बीई और सी एफ जो है इन दो साइडों ए सी और ए बी पे पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ट्रायंगल तो बना लें। ठीक है, ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं, ट्रायंगल हम यहां से ले लेते हैं, बना दिया। अब इसके दो साइड इक्वल हैं, अब कौन सी है देखते हैं अभी। हो गया, हाँ इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। बीई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड बोलते हैं, सीधा होता है बी से ई, यानी बिल्कुल सीधा पड़ेगा ऐसे, सीधा बीई, ये जो है बीई 90 डिग्री है, इसको 90 लिखेंगे, ये एल्टीट्यूड है। एंड सी एफ यानी कि ये सीधा एफ जाएगा ए बी पे, बोल रहा है ये कि बीई एल्टीट्यूड है ए सी पे और सी एफ एल्टीट्यूड है ए बी पे। शो क्या करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, यानी हमें ये शो करना है, टू शो करना है कि बीई इक्वल है सी एफ के। ठीक है, गिवन अगर आपके सामने है ही, दो साइड कौन सी इक्वल है, ये जो इक्वल साइड है, ये लिखा हुआ देखिए इक्वल साइड है, ए सी और ए बी इक्वल है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो ए बी है और ये ए सी है, साइड इक्वल है। तो इनको दोनों साइड को लेते हुए चलते हैं हम। तो ट्रायंगल का नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे कंपैरिजन के लिए। कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, जिसमें ये एल्टीट्यूड आ रहा है और वो इक्वल साइड भी आ रहे हैं। तो ट्रायंगल हो गया ए बी ई, ए बी ई एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, ए बी ई ले लिया, इधर से ले लेते हैं ए सी एफ ले लिया। अब ये देखिए कि ए बी तो इक्वल है ही, ए बी इक्वल है ए सी के, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये ए बी इक्वल है ए सी के। दूसरा एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए, ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो इक्वल है ये। रीजन क्या है, कॉमन है, दोनों में है। चेक कर लेते हैं कॉमन है कि नहीं, ये देखिए कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तीसरी बात, ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री बना रहा है ना, तो यानी एंगल बी ई ए, एंगल बी ई ए इक्वल है एंगल सी एफ ए, एंगल सी
एफ ए। रीजन क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, तो तीन बातें आ गई ना, साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ये सिंबल है ट्रायंगल ए बी सी नाम था इसका, ए बी ई था ना इसका नाम, तो इसको ठीक कर लेते हैं, ए बी ई नाम था इसका। ठीक है, चीजें तो सीख ली है। हाँ, तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के। ढूंढ लो आप ये है कहाँ जिसको हमने किया है। देखो ये रहा ए बी ई, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी क्या पूछा था? बीई सी एफ के इक्वल है। ठीक है, तो बीई इक्वल है सी एफ के, और इस पे कॉन्ग्रुएंसी लिख दीजिए, क्या था? साइड एंगल साइड, और ये बाय सी पी सी टी, इतना लिख देंगे, इनफ है ये। तो इस तरह से हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई और एफ जो है मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं दोबारा ही। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करेंगे? 3। क्या बोला है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि ए बी सी ट्रायंगल है और मिड पॉइंट दे रखा है। ई और एफ ए बी के मिड पॉइंट है। ढूंढते हैं कहाँ पे है। देखिए ए बी एक तो इक्वल है ए सी के, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हिस्सा इसके इक्वल है और ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। प्रूफ क्या करना है हमें बी एफ और सी ई इक्वल प्रूफ करने हैं। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इनको लेते हुए चलेंगे, तो हम ट्रायंगल लेंगे ए बी एफ। तो लिख लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी एफ। एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे? दूसरा भी इसी तरह का लेंगे, ये वाला ए सी ई, एंड ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, ले लिया हमने। अब 3 बातें इसके ढूंढ लेते हैं। पहला तो ए बी ए सी के इक्वल है और हमें गिवन है, ए बी इक्वल ए सी के, ये हमें गिवन है, हम लिख देंगे गिवन है। ठीक है, दूसरी बात, अगर अब इसका आधा करें, ए बी का आधा और ए सी दोनों तरफ हम आधा तो लगा ही सकते हैं ना। आधा लगाएंगे तो क्या आएगा? उसका आधा आ जाएगा, ए बी का आधा आएगा ये ए ई, और ए सी का आधा आ जाएगा ए एफ। तो यानी ए ई ए एफ बराबर आ गए। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा ये कॉमन है, एंगल ए कॉमन है। तो 3 चीज आ गई ना, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या नाम है? ए बी एफ जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, क्या नाम है उसका? ए सी ई के। ए सी ई के क्या क्राइटेरिया लगा है? साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जो हमारा था बी एफ इक्वल आएगा सी ई के, रीजन क्या होगा? वही सी पी सी टी। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। आप देख लीजिए, स्क्रीन पे है ये आंसर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लेते आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।